मनीष कश्यप पर मनीष कश्यप ने कौन सा गलत करा? हम बता रहे हैं मनीष कश्यप की गलती क्या थी ये बताओ भाई। क्या गलती थी? गलती बता दो ना मनीष कश्यप की। अगर कोई भी मुद्दा आप जिससे कि सामाजिक किसी भी तरह का भेदभाव या कुछ इस तरह की चीजें उत्पन्न हो सकती है तो सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं कार्रवाई करेगी? डिजिटल इंडिया जागते हुए इंडिया में अगर पीछे वाली गली में कोई थप्पड़ मार दे और बंदे को वीडियो आ जाए और वीडियो वायरल करे, वो वीडियो से तो क्यों लगाई एनएसए भाई? अगर तुम्हें वो बेशक गलत हो वीडियो, वो बेशक गलत हो। आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, अगर वो गलत हो, कोई बंदे पे अगर कोई चीज निकल के आ रही है सामने और वो बंदा अपनी वीडियो को वायरल करना चाह रहा है कि ये गलत हुआ है, तो अखबार ने दैनिक भास्कर अखबार छापता है, कई अखबार उसको हेडलाइंस बनाते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों? मनीष कश्यप पे क्यों? हम बता रहे हैं दरअसल क्या है कि एक ही चीज को आप बार बार प्रमोट कर रहे हैं किसी चीजों को और उस पे आप किसी को फिर साथ में काउंटर कर रहे हैं। जब सरकार उस पे अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, तमिलनाडु में अत्याचार नहीं हो रहा था बिहारियों पे? नहीं तो आज पहले महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ। तमिलनाडु में जो हत्या दिखाया है, जो महाराष्ट्र में वो क्या था? वो क्या था? अगर महाराष्ट्र में हुआ वो क्या था? तो तमिलनाडु से जोड़ के आपको नहीं कहिएगा। जोड़ के नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं फैलती है। 10% होगा तभी आदमी 40% बता पाएगा। इतना झूठ तो कोई भी नहीं दिखा। पत्रकार का काम, कोई पत्रकार का काम सिर्फ हल्ला करना। ये भी वही है भाई साहब, ये भी वही है, समझ गए ना कौन है ये उन्हीं के सपोर्टर हैं, तभी तो ये पुल गिल रहे हैं। ये सच्चाई उठा नहीं सकते। आज मनीष कश्यप भाई के लिए क्या कहेंगे? भाई साहब बिहार से कहाँ से हो आप? बोलिए बात अपना बात करिए। हम बिहार से मधुबनी जिला से हैं। नहीं, बिहार में शिक्षा है। कह रहे हैं मनीष कश्यप फर्जी पत्रकार। कौन? फर्जी पत्रकार ये भाई साहब जाकिर नायक के आदमी इसको आप कह रहे हो ना झूठा दिखाया अभी। झूठी खबर थी क्या? हमने क्या कहा कि अगर किसी भी तरह का आप जो कह रहे हैं कि बिहार में आप कोई भी सच्ची खबर चला दो एनएसए लग जाता है, ये बात को हमने गलत कहा। मनीष एनएसए गलत लगा, एनएसए गलत है नहीं है उसके ऊपर। नहीं, ये हम तय नहीं करेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके लिए कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया इसके लिए हम आप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हम आप हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हम आप हैं क्या? तमिलनाडु सरकार ने फैसला हो जाएगा क्या? तमिलनाडु सरकार ने तो फिर आप बिहार सुप्रीम कोर्ट ने क्या? एक मिनट, एनएसए अगर लगा है, गलत लगा है तो उसमें बिहार का क्या? उसमें बिहार का उस पर लगवाया गया, ठीक है, हेलो, लगवाया गया मनीष कश्यप पे लगवाया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, ठीक है, तेजस्वी यादव की तरफ से लगवाया गया एनएसए, कोर्ट ने नहीं लगाया। तमिलनाडु में झूठा गलत था। आपने जाके देखा तमिलनाडु में? मनीष कश्यप ने जाके देखा, मनीष कश्यप ने जाके देखा, आपने देखा? जिसका सर में पट्टी बांध रहा है। इस बात से इनकार कर सकते हैं क्या बिहारियों के साथ अलग अलग प्रदेशों में पक्षपात नहीं हुआ है? आप हुआ है। देखिए बिहार के बहुत सारे मजदूरों के साथ कोविड टाइम में भी, इस दिल्ली में भी सब जगह गलत हुआ है। एक बात है, 2000 देखिए चिल्लाइए नहीं, आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बोलने दीजिए, ठीक है? सिर्फ टीआरपी के लिए काम नहीं हम करेंगे, ठीक है? हाँ तो नॉर्मली हम वही कह रहे हैं। हम आप कह रहे हैं बिहार, आप एक लाइन 1700 करोड़ का पुल धराशायी हो गया, उस पे आप क्या कहोगे? बिल्कुल गलत हुआ, उसके लिए जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के मुंह से आज तक क्यों नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई? मैं पहली बात कर रहा हूँ कि मैं तेजस्वी यादव का प्रवक्ता नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर बिहार को नहीं, बिल्कुल सपोर्टर नहीं है। आप दलाली मत करो, एनएसए आपको पता नहीं है। दलाली बड़ुए करते, दलाली वो करते, अब्दुल चाचा वाड़े, हम दलाली ना करते हैं, तुम दलाली करो। एनएसए की चर्चा कर रहे हो, एनएसए का आपको मैं बता दूं भाई, कुल मिला करके ना, कुल मिला जुला करके ये बात बोलना चाहते हैं कि पुल गिर गया, सरकार उनकी बनी रहनी चाहिए, जनता मरे, सरकार उनकी बनी रहनी चाहिए। बागेश्वर महाराज जी को आने दे या ना दे, सरकार उनकी बनी रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं भाई, सही फेस और सही चीज जानो। टीआरपी इनके कहने टीआरपी आएगी क्या? इनके कहने टीआरपी आएगी? भाई सुनो, एक माँ का लाल। नहीं, जो सच दिखाया वो गलत हो गया और इतना चारा घोटाला करके और दाब दिया, बिहार को दलदल में था। अच्छा एक बात बताइए, आप चुप रहिए, आप भी बोलिए, सवाल सभी से है। 1700 करोड़ का पुल धराशायी हो गया, उन भ्रष्टाचारियों पे एनएसए लगना चाहिए, मनीष कश्यप पे एनएसए लगना चाहिए? बताओ। हम सिंपल कह रहे हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सिंपल जवाब, 1700 करोड़ के भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, भ्रष्टाचार
कोई कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार सूचिता से चलती है, सरकार को सूचिता से चलना चाहिए। वो जदयू सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कोई सरकार हो। पहले एनएसी किस पे लगना चाहिए? चारा चोरों पे एनएसी लगना चाहिए। बिल्कुल कोई पहले सुन लीजिए, हम वही कर रहे हैं, दिखा रहा था। हम वही कर रहे हैं। एक प्रकरण को दूसरे प्रकरण से जोड़ के तीसरे प्रकरण से जोड़ के आप सिर्फ अपना टीआरपी चला रहे हैं। आपको टीआरपी नहीं चला रहे हैं। अगर पत्रकारों को दबंगई करके जेल में बंद कर दिया जाएगा तो हर पत्रकार आप बिहार के मनीष कश्यप को भी यही बात कहना चाहते हैं। मनीष कश्यप सच्चाई दिखा रहा था, तो इनका कहने का मतलब है टीआरपी बना रहा था। तो ऐसे लोगों को पहचानने की भाई कोशिश करो आप लोग, और नहीं पहचान सकते तो भैया फिर तो तुम्हारे मोटा चश्मा है, ब्लैक, हमें कुछ कर ही नहीं सकते। ये बंदा हामी नहीं भर रहा उस पुल के ऊपर, ये बंदा मनीष कश्यप पे हामी नहीं भर रहा, गलत रहने से लगी है। ये बंदा मान के राजी नहीं हो रहा और कह रहा टीआरपी, इसकी शिकल देख के टीआरपी होने वाली है, इसकी बात हो टीआरपी होने वाली है। टीआरपी के लिए आप 6 महीने जेल जाओगे क्या? क्या जाओगे 6 महीने? हम ये अगर आपकी फोटो में अखबार में छपवा दूं लगवाएंगे, ठीक है। टीआरपी के लिए आप 6 महीने जेल चले जाओगे क्या? जैसे मनीष कश्यप। हमने ऐसा बोला कि मनीष कश्यप ने टीआरपी के लिए जेल गया? हमने ऐसा आपने बोला? हम बोले आप टीआरपी चलाने के लिए कुछ भी मत बोलो। हमने ये कहा कि अगर मनीष कश्यप के साथ, पहले सुनो, अगर नहीं, अगर आप 1 घंटा से चिल्ला रहे थे तो सुन रहे थे। आपने बोला कि बिहार में जाके, आपने ये बोला कि बिहार में जाके अगर कोई सच्चाई दिखाएगा तो उस पर एनएसए लग जाएगा। हमने कहा बिहार में जाके क्यों? बिहार के ही रिपोर्ट। हमने कहा ऐसे करके आप बिहार को डिफेम मत कीजिए। एक घटना से आप बिहार को डिफेम करना बंद करिए, बिहार को बदनाम करना बंद करिए। हमने सिर्फ तो बदनाम हो ही रहा है, जातिवाद की राजनीति में भ्रष्टाचार से बदनाम कर रहा है बिहार को। यहाँ पर कौन बदनाम कर रहा है बिहार को? कौन बदनाम? जातिवाद। अरे पहले कौन सा सही था बिहार? पहले कौन सा सही था? अरे पहले बदनाम कहाँ करता था? पहले दलदल में धकेल दिया। अरे सुनो मेरी बात, सुनो। अगर बिहार बढ़िया होता, अरे सुनो, अगर बिहार, अरे बिल्कुल सही, बिहार में डेवलप होता, रोजगार होता, शिक्षा होता, स्वास्थ्य होता। आज बिहार में 100%, 80% लोग बिहार छोड़ के बाहर है, बाहर स्टेट में है या नहीं है? अगर बिहार बढ़िया होता तो बाहर स्टेट जाने की जरूरत नहीं था ना, नहीं था ना। तो क्यों जा रहे लोग छोड़? अगर बिहार में सब कुछ आप बोले बिहार को बदलाव नहीं करना हम पूछ रहे चाहिए। हैं, बिहार में हर 5 साल में चुनाव होती है, सही पूरी बात। आप ऐसे सरकार को क्यों चुनते हैं? वही तो कह रहा हूं। आप क्यों ऐसे सरकार को चुनते हैं? बिहार वालों में तो आप नहीं, वालों में अधिकांश लोग अगर जदयू, भाजपा, आरजेडी को वोट दे रहे हैं तब तो वो बार-बार सत्ता में आ रहे हैं। आपको पता है 15 साल जदयू भाजपा मिलकर सरकार चलाई, फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ, ये काम लगातार हो रहा है। एक सवाल मेरा है, फिर भी आप बार-बार देखिए, एक सवाल आपने कैंडिडेट, एक सवाल आपने लोगों को देखकर आपने क्या, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। वहाँ बिहार में जाति पड़ता है, यादव कहते हैं हमारा लालू है, तेजस्वी है। देखो, जब भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार में स्थान वहाँ की जनता ने खुद चुन रखा है, पलटू राम को, तो ये तो पुल गिरा है। अभी साल भर पहले सरकार ही भ्रष्टाचार की वजह से गिर गई थी। भ्रष्टाचारी जब बैठे थे, जो एक दूसरे के गठजोड़ पर टिके थे, और एक का पिलर हटते ही गिर गए और फिर दोबारा सरकार बना ली। तो ये तो पुल पे आप कहाँ जा रहे हो? पूरा बिहार भ्रष्टाचार पे टिक रहा है जी। जिस दिन बिहार की राजनीति में सुधार आ गया ना, जिस दिन बिहार की राजनीति में परिवारवाद को हटा के वहाँ की जनता के हित के लिए बात करनी शुरू कर दी ना, उस दिन बिहार उठेगा। ये पुल गिरने की बात कर रहे हो, वहाँ के नौजवान बाहर जा जाके जो धक्के खा रहे हैं, जब वहाँ मारे जा रहे हैं और उनकी आवाज़ उठाने वालों को जेल भेज दिया जा रहा है ना, तो भाई आप पुल पे कहाँ समय व्यस्त कर रहे हो? ये तो उनकी नीति है, आज गिरेगा, कल पैसा पास करेंगे, फिर दोबारा खड़ा करेंगे और फिर उसमें भ्रष्टाचार करके खा जाएंगे। ये तो करना है उनको। 1700 करोड़ की वैल्यू की बात कर रहे हो, जिनको इंसानों की वैल्यू का नहीं पता, जिनके बिहार की जनता प्रदेश छोड़कर बाहर प्रवासी बन के जीवन जी रही है। आप क्या 1700 करोड़ की बात कर रहे हो, जिसे अपने 1700 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ की जनता का भरोसा नहीं जीत पाए आज तक। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताऊँ, बिहार के अंदर एक पत्रकार था, ठीक है, वो पत्रकार जब जनता के लिए समर्पित कोई भी योजनाओं के भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए कार्य करता था तो इनको बहुत बुरा लगता था और उसे जेल भेज दिया। लेकिन आज एक पुल जो स्वयं चीखे मार कर और अपने आप को जल समाधि ले गया कि अब बस, अब मैं बोझ नहीं झेल पाऊंगा अपना और तुम झेलवाओगे मेरे ऊपर बिहार की जनता का, वो पहले ही वहाँ पर जमींदोज हो गया। तेजस्वी यादव विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं
पुल गिर गया हम पुनः निर्माण कराएंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि उसमें संलिप्त ठेकेदार जो है, भ्रष्टाचारी जो है, उन पे हम कार्रवाई भी करेंगे। एक बार पहले भी पुल गिर चुका था, लेकिन कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, पुनः बनवा देंगे। 1700 करोड़ के पानी की आ रहे हैं कि दोबारा से 1700 करोड़ लगा के फिर से पुल बनाएंगे। भ्रष्टाचार पे कब कार्रवाई होगी? देखिए, भ्रष्टाचार पर अगर ये जांच एजेंसी बैठा देंगे ना, इनके रिश्तेदार ठेकेदार निकल आएंगे। ये लालू के परिवार के जितने बैठे हैं ना, वही ठेकेदार हैं इन ऐसे टेंडरों को लेने वाले, और वही जेल चले जाएंगे। इसीलिए वो दोबारा बनवा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं रिश्तेदारों को दोबारा भ्रष्टाचार करने का मौका देंगे कि फिर से पुल गिर जाए। वो जांच नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कीमत जो है ना, केवल चारा घोटाले के अनुसार अपने पेट को भरने वाले वो क्या जानेंगे जनता के मरने का और 1700 करोड़ का। सवाल तो ये भी उठता है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन इसलिए टूटा कि भ्रष्टाचारियों को खुली छूट नहीं दी जा रही थी बीजेपी द्वारा। देखिए, अब आप कोई भी आकलन लगा लीजिए, लेकिन बिहार भ्रष्टाचार कोई आज का नहीं है। ये पुल कोई आज का धराशायी नहीं हुआ। ऐसी कितनी राजनीति करने वाले नेता धराशायी हो गए हैं और कितने भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए हैं। खुद उप मुख्यमंत्री कौन, लालू प्रसाद यादव, जो खुद भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं। और यहाँ तक कि अपनी किडनी के लिए भी ना, उन्होंने अपनी बेटी के साथ भ्रष्टाचार करके उनकी किडनी ले ली। अपने बेटे की एक किडनी भी ना ले पाए वो। ये भ्रष्टाचार व्यक्तिगत ही पुल पे चलने वाला व्यक्ति, जब व्यक्ति ही गिर के मरेगा तो कमेंट भी व्यक्तिगत भी होंगे, क्योंकि इन्होंने केवल राजनीति व्यक्तिगत के उत्थान के लिए कि अपने परिवार की जनता क्यों नहीं सुधरती है? क्यों ऐसे नेताओं को वोट देती है? क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को वोट देती है बार बार? यहाँ तो बिहार की पब्लिक की भी तो गलती है। बिहार की पब्लिक तो बाहर बैठी है, आप किसके चक्कर में रह रहे हो? सारी प्रवासी बने बैठी है, और जो बिहार में बैठे हैं ना, वो घुसपैठिए बैठे, और घुसपैठियों के दम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन बिहार की सही मायने में जनसंख्या के अनुपात को गिन लिया जाएगा ना, पता चल जाएगा कितने वहाँ बांग्लादेश से घुस के बैठे हुए हैं और कितनों के दम पर। एक बात बताओ, असदुद्दीन ओवैसी जानते हो, उसकी पार्टी का विधायक जीत जाता है। आप ये बताओ, कौन सा मैनिफेस्टो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जनता के लिए दिया था? बताओ, कोई मैनिफेस्टो था? लेकिन फिर भी जीत जाता है। कैसे? ये सोचने का विषय है बिहार वालों, तुम्हारे लिए भी।